नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का हुआ आगाज। 4 दिवसीय रोजगार मेला का हो रहा है आयोजन। रंजिश में एक युवक की हत्या, परिजनों में मचा चीख पुकार। जेई और एक्सीएन पर हो सकती है कार्रवाई। वर्षों से एकत्र कचरा को हटाने के लिए CTU कार्यक्रम की होगी शुरुआत और बरहज नगर में बाढ़ के पानी का बढ़ा खतरा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नगर क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और नगर पालिका के अध्यक्ष अलका सिंह के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर परिसर की साफ सफाई कराई गई और कीटनाशक का छिड़काव किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जो अभियान चल रहा है उसमें गांव-गांव, घर-घर तक लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाएगा। इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ भी है। इस अभियान के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी, नागरिकों, समुदायों के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर सेवा योजना अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया है कि विकासखंड देवरिया सदर के अंतर्गत 18 सितंबर को न्याय पंचायत खोराराम में, 19 को पंचायत पैकौली और 20 को मझवलिया तथा 23 को बैकुंठपुर में 1 दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जिला सेवा योजन कार्यालय देवरिया एवं मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में इसकी तैयारी की गई है। सुबह 10 बजे से यहाँ कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस रोजगार मेला में शामिल होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी विभिन्न कंपनियों के विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए rozgarsangam.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का शव मंगलवार की सुबह जब खेत में मिला तो स्थानीय क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। परिजनों का आरोप है कि रंजिश में हत्या कर शव को फेंका गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी और सीओ अंशुमान श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी भी ली है। बताया जा रहा है कि मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के अमौनी खास गांव के रहने वाले घुरहू प्रसाद के बेटे चंदन गौतम है, जिनकी उम्र 25 वर्ष है। यह सोमवार की शाम कुछ दोस्तों के साथ घर से निकला था और इसके बाद सुबह इनका शव मिला है, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तैनात जेई को शासनादेश को दरकिनार करते हुए जिला नगरीय विकास अभिकरण में तैनात कर दिया गया। इससे विभाग में कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए राज्य नागरिक विकास अभिकरण के निदेशक ने डीएम को पत्र लिखकर जेई और ग्रामीण अभियंत्रण के अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। इधर पंचायती राज विभाग के सहयोग से ग्रामीण और नगरीय स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत क्लीवलीनेस टारगेटेड यूनिट के तहत वर्षों से जिन स्थानों पर कूड़े पड़े हैं उन्हें चिन्हित कर उनकी साफ सफाई की जाएगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक चलने वाले इस अभियान में ग्रामीण और नगरीय स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत ऐसे कचरों की पहचान की जाएगी जहां वर्षों से कचरा पड़े हुए हैं और उन्हें उठाया नहीं गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सामूहिक श्रमदान के माध्यम से लंबे समय से कूड़े कचड़े वाले चिन्हित स्पॉट की सफाई की जाएगी और इसका फोटो भी अपलोड किया जाएगा। साथ ही उच्च अधिकारियों को भी इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। बरहज में बाढ़ का खतरा फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर लोगों में दहशत है। बताया जा रहा है कि सरयू और राप्ती के जलस्तर में अचानक तूफान आ गया है, जिसको लेकर 24 घंटे में 40 सेमी पानी की वृद्धि दर्ज की गई है। बरहज में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सरयुग नदी खतरे के निशान से 1.15 मीटर ऊपर बह रही है। नगर के पटेल नगर में बाढ़ का पानी घुस रहा है। नदी के पानी सरयू के घाटों को डुबोने लगे हैं। दियारा क्षेत्र के 10
टोले पानी से घिर गए हैं। भदीला प्रथम मेरुदंड है। तटबंधों की निरंतर पेट्रोलिंग की जा रही है। परसिया देवार तटबंध पर भी नदी का दबाव बढ़ रहा है। सोमवार को शाम 5 बजे सरयू नदी खतरे के निशान 66.50 मीटर से 1.15 मीटर ऊपर बह रही थी। देवरिया जिले के नोनापा रेलवे स्टेशन के समीप सोमवार की सुबह एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। कुछ शरारती तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर ईंट पत्थर रख दिए थे। करीब 10 मीटर तक पत्थर ऑफ लाइन पर बिछे हुए थे। इसी दौरान एक मालगाड़ी ट्रैक से गुजरी, जिससे पत्थरों के टूटने से जोरदार आवाज होने लगी। गनीमत रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का छानबीन किया। हत्या के प्रयास के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा मिली है और अर्थदंड भी न्यायालय के द्वारा लगाया गया है। पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह सजा आरोपी को मिली है। बताया जा रहा है कि आर्म्स एक्ट इत्यादि गंभीर धाराओं में अभियुक्त मानवेंद्र जायसवाल उर्फ दीपू जायसवाल पुत्र बिंदेश्वरी प्रसाद जायसवाल, जो पुराना बरहज जनपद देवरिया का निवासी है, इस पर मुकदमा दर्ज था और कार्रवाई चल रही थी। इसी में न्यायालय के द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 32,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। देवरिया प्रशासन के द्वारा अनंत चतुर्दशी होने के वजह से 17 सितंबर को मीट मांस की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया था, जिसको लेकर आज सभी जगहों पर मीट और मछली की दुकानें बंद रही। थानेदार अपने अपने क्षेत्र में बाकायदे माइक से ऐलान करते रहे कि अनंत चतुर्दशी यानी मंगलवार को मीट मांस की दुकानें बंद रखनी है, जिसका लोगों ने अनुपालन भी किया। इधर NH 727A देवरिया बाईपास से प्रभावित किसानों के द्वारा 23 सितंबर को डीएम कार्यालय पर महापंचायत करने का निर्णय लिया गया है। इसे सफल बनाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा बैतालपुर क्षेत्र के बरारी, सजवा, इटवा, गुड़री एवं भूमि बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा मुंडेरा बुजुर्ग, अहिलवार बुजुर्ग में प्रभावित किसानों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें भारतीय किसान यूनियन के पूर्वी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष विनय सिंह सेंथवार ने कहा कि बिना संगठित हुए किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। किसानों को 23 सितंबर को आंदोलन में भाग लेना होगा। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गिरीश नारायण शाही उर्फ बड़े शाही ने कहा कि अब समय आ गया है कि किसान अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर संघर्ष करें। भटनी क्षेत्र के बेलवा बाबू गांव में एक युवक के द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर गांव के कई लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। इस घटना में विशेष रूप से एक पति पत्नी को निशाना बनाया गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने साइबर सेल से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने IT एक्ट के तहत आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। गाँव के एक व्यक्ति ने देवरिया साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला उजागर हुआ। बताया जा रहा है कि एक युवक हरीश विश्वकर्मा है, जो फर्जी फेसबुक आईडी का उपयोग कर गांव के लोगों को बदनाम कर रहा है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कई लोगों का अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट भी करने का आरोप लगाया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का हुआ आगाज। 4 दिवसीय रोजगार मेला का हो रहा है आयोजन। रंजिश में एक युवक की हत्या, परिजनों में मचा चीख पुकार। जेई और एक्सीएन पर हो सकती है कार्रवाई। वर्षों से एकत्र कचरा को हटाने के लिए CTU कार्यक्रम की होगी शुरुआत और बरहज नगर में बाढ़ के पानी का बढ़ा खतरा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।